मुंह में राम बगल में छुरी। ऐसा ही जिसे बोलते हैं ना मुहावरा उन इन लोगों के लिए सही है। ये वो लोग हैं जो आपके मुंह पे कुछ और दिखाते हैं अपने आप को और आपके पीठ पीछे कुछ और दिखाते हैं। आपकी बातें सुनना, आपके सामने आपके लिए हमदर्दी प्रकट करना, ऐसा दिखाना कि आपकी हर बात से, हर दुख से उन्हें बहुत तकलीफ है और जैसे ही आपके पीठ पीछे जाते हैं, आपसे दूर जाते हैं, वैसे ही ये लोग आपकी बातों का गॉसिप बनाना, इनकी गॉसिप की दुकान खुलती है। बहुत गॉसिप करना, बहुत मज़े करना, आपकी बातों को और मिर्च मसाला लगा के बताना, आपकी पर्सनल चीज़ें जो शायद आपने बहुत सोच समझ के या बहुत जिसे बोलते हैं ना तकलीफ में इन लोगों को बताई कि ये समझेगा, चलो कोई इंसान समझेगा, उसका भी मजाक उड़ाना, सबके सामने आपकी उन डार्क डीप सीक्रेट्स के बारे में बातें करना जो शायद आपने बहुत भरोसा करके इनको बताई होगी, या कुछ ऐसी बातें जो पर्सनल है, नहीं बतानी चाहिए किसी को भी, आपने शेयर कर दी इनके साथ। तकलीफ तकलीफ में थोड़ा सा आप डाउन थे, आपके मुंह से निकल गया, आपने शेयर कर दी। जो बातें इन्हें अपने तक रखनी चाहिए, ये पीठ पीछे जाकर सबको बताते हैं, गॉसिप करते हैं, मजाक उड़ाते हैं और वो वहां से फिर कहीं और बातें जाती है और मिर्च मसाला लग के कहीं और जाती हैं ये बातें। एंड इससे होता ये कि आपकी इज्जत का जनाजा निकलता है। एंड दिस इज रियली वेरी बैड, बहुत गंदी, बहुत बहुत बुरी। देखिए, पर्सनल जैसे इंसान को, एक ऐसे इंसान की एनर्जी बार बार आ रही है जो आपको पर्सनली ठगता है। पर्सनली ठगने का मतलब ये होता है कि जो इंसान या तो दुश्मन है या दोस्त है। दोस्त के रूप में जो दुश्मन होता है ना, वो बहुत गंदा होता है और बहुत डेडली होता है और ऐसे लोगों से मुझे बहुत चिढ़ है। आज ऐसे ही इंसान की एनर्जी निकल कर आ रही है, इसीलिए शायद मुझे, मेरा भी थोड़ा सा दिमाग पूरा एकदम हिला हुआ था जब वो दिखाई दी चीजें। जो इंसान आपको तो अपना अपने आप को आपके सामने तो बड़ा दोस्त दिखाता है, अपने आप को आपका हमदर्द दिखाता है, लेकिन यही इंसान आपके पीठ के पीछे आप ही की, जिसे बोलते हैं ना पर्सनल लाइफ की धज्जियां उड़ाता है। मिर्च मसाले लगाकर आपकी बातों को जो गॉसिप में कन्वर्ट करता है, उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये कौन है वो इंसान, सबसे पहले आज ये चेक करेंगे। दूसरा, ये एक्चुअल में आपके मुंह पर क्या है, इसका ट्रू इंटेंशन आपके लिए क्या है और आपके पीठ पीछे क्या है, ये चेक करेंगे। और आपके लिए सजेशन क्या है, ये चेक करेंगे। अगर मुझे इसमें कुछ और चीज़ भी नज़र आई तो डोंट वरी, मैं 100% ट्राई करूंगी कि मैं आपको जितनी इंफॉर्मेशन दे सकूं मैं दे दूं। ठीक है, तो रीडिंग शुरू करते हैं। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, जय माता महालक्ष्मी, माँ सरस्वती। यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल हमारी मदद करें। इस रीडिंग में छुपे हुए सारे राज हमारे सामने अनर्थ करें, हमें पता चले कि कौन है ये लोग। आप मेरे व्यूवर्स के सामने क्या और फिर मेरे व्यूवर्स के पीठ पीछे क्या है। प्लीज़ इस रीडिंग को सक्सेसफुल बनाएं, हमारी हेल्प करें। चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं। ईश्वर हमें ये बताइए, मेरे व्यूवर्स को जो पर्सनल, मेरे व्यूवर्स की जो पर्सनल बातों का मिसयूज करते हैं, उनके बारे में गॉसिप करते हैं, ये कौन लोग हैं। मेरे व्यूवर्स की पर्सनल बातों को जो गॉसिप्स की तरह यूज करते हैं, ये कौन लोग हैं। मेरे व्यूवर्स की पर्सनल बातों को जो गॉसिप की तरह यूज करते हैं, इनके मुंह में राम और पीठ पीछे ये छुरी है, ये लोग कौन हैं। ईश्वर हमें बताएं ये लोग कौन हैं। ईश्वर हमें बताएं ये लोग कौन हैं। पीठ पीछे
आपकी बातों को गॉसिप की तरह यूज करते हैं। वो लोग कौन है? आपके सगे बनने का नाटक करते हैं और पीठ पीछे आप ही की मजाक बनाते हैं। ये लोग कौन है ईश्वर? छी छी। जिसे बोलते हैं ना आप ही के, जिसे बोलते हैं ना आस्तीन का सांप, विभीषण घर का। ये देखो। जिन्हें समझ में आए, कुछ टैरो रीडर्स भी मेरा देखते हैं चैनल्स, उन्हें तो समझ में आ ही गया होगा। और जिन्हें नहीं समझ में आया वो मैं बता दूं, ये आप ही के फैमिली के लोग हैं। ये कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले, शफल करके निकाले, आंख बंद करके निकाले, और ये देखो क्या निकल कर आया। ये आप ही के फैमिली के लोग हैं। संबंध जिनके साथ हो सकता है आपका बहुत क्लोज रिलेशनशिप है, वेरी वेरी क्लोज। ये आप ही की एक्सटेंडेड फैमिली है, वेरी क्लोज फैमिली है। यहाँ पर एक इंसान की, एक मेल पर्सन की एनर्जी आ रही है, एक फीमेल और एक मेल की एनर्जी आ रही है, और एक बुजुर्ग की एनर्जी आ रही है। ये इंसान आपके फैमिली के हैं और बहुत क्लोज हैं, और ये लोग वो लोग हैं जो आपकी बातों को इतनी गंदी तरीके से बढ़ा चढ़ा के इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं और आग लगाते हैं। आपकी अगर इन्हें 1% बात पता चलती है ना, ये उसमें नमक मिर्च मसाला लगाकर उसे 100% कर देते हैं। ठीक है। आपके बारे में उड़ने वाली अफवाहें, आपके बारे में होने वाली गलत चर्चाओं में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके बारे में जितनी भी बकवास अगर आपके फैमिली या नेबरहुड में या कोई फैमिली फ्रेंड्स में फैल रही हैं, तो इसमें इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, ये मैं आपको बता दूं। ओके। ओके। ये आपकी बातों को किस तरीके से यूज करते हैं? ये आपकी बातों को किस तरीके से यूज करते हैं? सबसे पहले ये जानते हैं कि ये आपकी बातों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपकी बातों को आपकी पर्सनल लाइफ में जो भी चीजें हुई हैं उसको किस तरीके से ये लोग इस्तेमाल करते हैं। पीठ पीछे आपकी बातों को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। खे 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 खे। ये देखो, वेरी वेरी सिंपल एनर्जी, इसमें कुछ पढ़ने लायक नहीं है, एकदम सिंपल एनर्जी है, मैं आपको बता रही हूँ। कैन यू सी दिस पर्सन? ये लोग अपॉर्चुनिस्ट है। ये लोग क्या करते हैं, ये मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी पहले समझा दूं। ये लोग क्या करते हैं, आपकी बातों को जानते हैं, ताक में रहते हैं। ठीक है, आप खुद डायरेक्टली बता दो भोलेपन में तो अलग चीज है, कोई बात नहीं। नहीं तो ये लोग ना ताक में रहते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आई है। ये लोग ताक में रहते हैं, ये कहीं से आपकी बातों को पता चल जाए और उसके बाद आपके जो परिवार के जो और लोग हैं उनको आपके बारे में भड़काना, आग लगाना, आपके बारे में जो मन गढ़ंत 1% का 100% करके आपके ही लोगों को आपके खिलाफ कर देना। और इन्हें बड़ा मजा आता है, बहुत मजा आता है इन सारी चीजों में। कैसे वे, वो भी आपको बताती हूँ, अगर आपको इसकी आंखें दिख रही हो तो। बहुत, जिसे बोलते हैं ना कि इंसान एकदम वो चील वाली आंखें हैं इसकी। किसी तरह भी ताक में रहना कि कहीं से कुछ मिर्च मसाला मिले, कहीं से कुछ मिले। कोई भी अगर सिंपल से सिंपल बात होगी, मसाला तो हम खुद ही लगा लेंगे, उसको बढ़ा चढ़ा कर तो हम खुद ही पेश कर देंगे।
ये लोग क्या करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, उसके बाद बहुत अच्छे से उसको बटर करके, जिसे बोलते हैं ना तड़का लगाकर, उसको एक का 100 करके तिल का ताड़ बनाकर, उसके बाद आपके बारे में ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आता। कभी-कभी आपको ऐसा लगता होगा कि जो काम आपने नहीं किया, उस काम के लिए भी आपको दोषी ठहराया जाता है। जो काम आपने नहीं किया, उस काम के लिए भी आपको ना सुनना पड़ता है। आपसे लोग अचानक से बुरा बिहेव करना शुरू कर देते हैं। लोग आपको अननेसेसरी टारगेट कर रहे हैं, अननेसेसरी आपके ऊपर आरोप लगते हैं, अननेसेसरी आपके साथ लोग झगड़ा कर लेते हैं, अननेसेसरी आपको लोग बुरा समझते हैं। इन सब के पीछे ना ये लोग हैं। स्पेशली आपके परिवार की अगर चीज़ मैं बोलूँ, या आपके नेबरहुड का या आस-पास के घरों का मैं बोलूँ, तो इन सब के पीछे ये लोग हैं, मैं आपको बता दूँ। ये लोग ना आपके पीठ के पीछे इतना लोगों को भरते हैं आपके खिलाफ कि, और इस तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं ना कि इतनी सुंदर चमकीली तरीके से इन चीज़ों को प्रस्तुत करते हैं कि जो लोग भी सुनते हैं उन्हें लगता है कि जो वो लोग कह रहे हैं वही सच है, गलत आप हो। और जब आपके ऊपर अटैक होता है, जब वो लोग आपके ऊपर जिन्हें भड़काया गया, जिन्हें मैनिपुलेट किया गया इन लोगों के द्वारा, वो लोग जब आपके ऊपर शक करते हैं, अटैक करते हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं, तब आपको लगता है कि वो लोग बुरे हैं। जबकि आपको पता नहीं है, आप खाली प्रॉब्लम आज तक देखते आए हो। सोर्स ऑफ प्रॉब्लम ये लोग हैं। सारे फसाद की जड़ ये लोग हैं। ये बुढ़ा, एक कपल मुझे दिखा और एक लड़का, ये सारे फसाद की जड़ है, मैं आपको बता दूं। आपको ऐसा लगता है कि जो आपके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो आपको गलत समझ रहे हैं, वो सारे गलत है। नहीं, उनको तो मैनिपुलेट किया गया है इन लोगों के द्वारा, और आप लड़ते रह जाते हो, अपने आप को सही प्रूव करते हुए रह जाते हो। समझ में ही नहीं आता, कोई यकीन ही नहीं करता। आपका, जिसे बोलते हैं ना, आप थक जाते हो समझाते समझाते लोगों को। आप अननेसेसरी की फाइट में पड़ जाते हो, मेंटली पूरी तरीके से हैरेस हो, फिजिकली थक जाते हो, इमोशनली शैटर्ड हो जाते हो। अच्छों के साथ भी आपका जो है रिलेशनशिप टूट जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता आप सही हो या ये सही है, और आपको समझ में नहीं आता कि आप कहाँ गलत हो। तो ये पूरा ना एक जाल की तरह मुझे दिखाई दे रहा है जहां पर आप फंस जाते हो। इस आदमी की एनर्जी देखो आप, ठीक है। और उसके बाद ये मस्त दूर बैठे तमाशा देखते हैं। बड़ा मजा आता है इन्हें आपको इस तरीके से करके। लेकिन जब आप इनसे कन्फ्रंट करोगे, ये एकदम मासूम बन जाएंगे। जब आप इनसे कन्फ्रंट करोगे, ये आपको ऐसा घुट्टी पिलाएंगे जिससे आपको ऐसा लगे कि नहीं, आपको सुनने में गलती हुई है, या आप जो सोच रहे हो वो गलत है, ये तो ऐसे है ही नहीं। मुझे सिर्फ ये जानना है कि ये आपके साथ इस तरीके से क्यों करते हैं। ये लोग आपके साथ ही इस तरीके से क्यों कर रहे हैं। ये लोग आपके साथ इस तरीके से क्यों करते हैं। ओके, आई वॉन्ट टू यूज माई दिस कार्ड्स। इंट्यूशन इन कार्ड्स का आ रहा है। ये लोग आपके साथ इस तरीके से क्यों करते हैं। ईश्वर प्लीज हमें बताएं, 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 बताएं। ये लोग मेरे व्यूवर्स के साथ इस तरीके से क्यों करते हैं ईश्वर। ये लोग मेरे व्यूवर्स के साथ इस तरीके से क्यों करते हैं। क्योंकि ये दोस्त नहीं, एनिमीज है। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये परिवार है तो आपका दोस्त है ना, वो चमगादड़ है ये। ठीक है, जो अंधेरे में एक्टिव होता है। जैसे ये लोग आपके पीठ पीछे एक्टिव होते हैं ना, मुंह के सामने तो आपका भला एकदम अच्छा दिखाने वाले, सोचने वाले हैं, लेकिन पीठ पीछे देखो इनकी असलियत बाहर आती है, तो चमगादड़ आए हैं इनके।
feeling tied down or frustrated, increase in material wealth or spiritual growth, dealings or relationship with man, chain of events that will affect your life. Okay. देखो ये लोग ना आपकी ग्रोथ को देखकर आपका जो भी सुख समृद्धि भले ही आप स्पिरिचुअली जो डेवलप कर रहे हो या फाइनेंशियली जो डेवलप कर रहे हो, आपका जो कोई भी ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल हो या मटेरियल ग्रोथ हो, इन लोगों को ना आप लोगों से बहुत चिढ़ है, ये मैं बता दूं। ये लोग ना आपकी खुशी, आपका सुख, आपका वैभव, आपकी शांति नहीं देख सकते। इन्हें आपकी सुख शांति देखकर ना अंदर से फ्रस्ट्रेशन होती है। जिस फ्रस्ट्रेशन को ये किसी रूप में ज़ाहिर करना चाहते हैं, अंदर ही अंदर वो जो बबलिंग साउंड है ना, वो इनके चेहरे पर आता है लेकिन आपके सामने नहीं। ये जो बबलिंग गुस्सा है ना, ये अंदर से जो आपके प्रति घृणा, आपके प्रति जलन, आपके प्रति ईर्ष्या जो है, उस चीज़ को ये इस्तेमाल करते हैं आपको गिराने के लिए। डायरेक्टली अगर आप इन्हें इन पर्सन, पर्सन टू पर्सन इन्हें अगर आप बोल दो कि आपसे फाइट करे या आपके साथ वन टू वन कर सके, तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। तो ये लोग किस तरीके से आपके ऊपर वार करते हैं? ये लोग आपको फंसा कर, आपको मेंटली टॉर्चर कर कर, लोगों को आपके अगेंस्ट भड़का कर, आपके ऊपर झूठे आरोप लगवा कर, अननेसेसरी आपको दोषी करार ठहराकर, ये लोग इस तरीके से आपके ऊपर वार करते हैं, जिसे बोलते हैं ना सबसे चीप हरकत। इससे नीचा इंसान क्या ही गिरेगा। अगर प्रॉब्लम है तो मुंह के सामने आके लड़ो, नहीं पीठ पीछे वार करने वाले ये लोग हैं जो मुंह पर आपको बड़ा अपना दिखाते हैं। चेन्स ऑफ इवेंट्स विल अफेक्ट योर लाइफ। और ऐसा नहीं है कि ये एक बार किया, दो बार किया, ये लोग काफी समय से ये आपके साथ इसी तरीके से करते हुए आए हैं। ये लोग काफ़ी समय से आपके साथ इसी तरीके से करते हुए आए हैं और इनकी वजह से, इनकी इस कूटनीति की वजह से आपकी लाइफ में भी बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा है बंधु। आपकी लाइफ में बहुत बुरा बुरा जिसे बोलते ना इफेक्ट आपको देखने को मिला। क्या इनकी सच्चाई कभी सामने आएगी? आई एम फीलिंग बैड फॉर यू पीपल। ये जानना है क्या इनकी सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या इनकी सच्चाई कभी सामने आएगी? क्या इन लोगों की सच्चाई कभी सामने आएगी? मैंने बोला था ना, मुझे अगर कुछ और फील हुआ तो मैं जरूर निकालूंगी। देखते हैं क्या इनकी सच्चाई कभी आपके परिवार वालों के सामने, जिनको इन लोगों ने भड़काया, चाहे वो नेबरहुड हो, दोस्त हो या आपके परिवार हो, क्या कभी इनकी सच्चाई सामने आएगी? अच्छा, इंट्यूशंस आ रहे हैं इनिशियल्स के, बता देती हूँ। इनके नाम शुरू हो सकते हैं। मैंने चार लोगों की आइडेंटिटी बताई, चारों में से किसी का भी नाम हो सकता है। ALHNRVSPUTGN, ठीक है, इसमें से आप देख लेना। ओके, क्या इनकी सच्चाई कभी भी सामने आएगी? देखो, मैं एक चीज आपको बोल रही हूँ, हो सकता है आप बहुत तकलीफ में हो, पर एक मौका जरूर आपको मिलेगा जहां पर आप अपनी सच्चाई और इनका जो असली रूप है, जो असली इनकी जिसे बोलते हैं ना औकात है, वो आप साबित कर पाओगे। विद इन 3 मंथ्स के अंदर आपको कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी।
हो सकता है आप किसी रिलेटिव के पास जाओ ट्रैवल करके, या कोई रिलेटिव आपके घर आए ट्रैवल करके। कुछ ना कुछ ट्रैवल की एनर्जी ज़रूर है। या तो आप किसी के घर ट्रैवल करोगे, या कोई इंसान आपके घर ट्रैवल करेगा, और उस वो इंसान के सामने चांसेस आर वेरी हाई कि आप कुछ बोलो और वो आपकी इन चीज़ों में मदद करे। पर आपको बोलना होगा। अगर आप ये सोचोगे कि मैं नहीं बोलूँ, पता नहीं ये यकीन करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर दिक्कत है। आप उसको मन खोलकर सारी बातें बताना कि किस तरीके से उस इंसान ने, उन लोगों ने आपके साथ क्या किया। ये इंसान ज़रूर आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी जर्नी, आपके साथ जो भी गलत हुआ, जो भी इंसान, या तो आप ट्रैवल करके किसी रिलेटिव के घर जाओगे, या कोई रिलेटिव आपके घर ट्रैवल करके ज़रूर आएगा। ये आपकी मदद ज़रूर करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। 100% दिस पर्सन विल हेल्प यू अ लॉट। और ये जो भी है, जहाँ जिस भी, या तो आप जा रहे हो या वो आ रहे हैं, लेकिन जिन लोगों से आप इस ट्रैवल के दौरान मिल रहे हो, वो आपके ज़रूर फ्रेंडली हैं, सच्चे दोस्त हैं, साथी हैं, आपकी मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे, और आपको जस्टिस भी दिलाएंगे। आपको जस्टिस भी दिलाएंगे। आपके साथ जो गलत हुआ है, उसके लिए हो सकता है ये इंसान किसी परिवार वाले से बात भी करे। आपकी जो सच्चाई है वो उन लोगों को बताएं कि बात ऐसी नहीं, ऐसी हुई थी। ये इंसान आपकी इम्पल्सिव होकर, बहुत जिसे बोलते हैं ना, पूरे जोश में आकर हेल्प करेगा। है ये भी शॉर्ट टेम्पर्ड ही इंसान। एक चीज़ मैं बता दूं, ये इंसान भी बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, बहुत इम्पल्सिव है, रेस्टलेस है, गुस्सैल है। पर इस केस में ये इंसान आपकी ज़रूर मदद करेगा। एंड आई एम 100% श्योर ये किसी ना किसी को फ़ोन भी करे, या किसी से मिलने जाए, जब भी आपकी फैमिली से, ये आपके बारे में ज़रूर बात करेगा। चांसेस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के हैं, ये आपके बारे में ज़रूर 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 बात करेगा। तो ये तो चलिए आज का हो गया। अब सिर्फ इतना जानना है आपको कि आपको 3 महीने के अंदर जो भी रिलेटिव से आप मिलो ट्रैवल के दौरान, या वो जो आपके घर आए, मेक श्योर कि ये अपॉर्चुनिटी आप ना गंवाओ। और सारी की सारी जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं अभी तक, अननेसेसरी जो प्रॉब्लम्स आपको झेलने मिली हैं, आप सारी की सारी बातें उन्हें बताओ। वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे इन चीज़ों में। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय माँ बगलामुखी।